तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 और यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से 1 या 2 या 3 तक प्रश्न जरूर लग सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके 2 से ऊपर ही क्वेश्चन इसके अंदर लग जाएं, तो आपको बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को करना होगा। इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको उत्तर पहले से ही पता होता है। अब जहां पर प्लस पॉइंट आता है वहां माइनस पॉइंट भी आता है, मतलब कहीं अगर फायदा है तो वहां नुकसान के चांसेस भी होते हैं। अब यहाँ नुकसान के क्या चांसेस है, तो उत्तर हमें पहले ही दिया हुआ है, उत्तर हमें पहले ही दिया हुआ है, लेकिन अगर ये उत्तर ना आया तो फिर हमें कंफर्म पता चल जाता है कि हमारा प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हम किस साइड को लेकर चलें। तो यहाँ बराबर दिया हुआ है, एक तरफ हमारे LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ RHS है यानी राइट हैंड साइड। तो हम इस प्रश्न को करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्यों लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं? क्योंकि हमें ये साइड बड़ी दिखाई दे रही है और जो साइड बड़ी होती है उससे छोटा बनाना आसान होता है। तो इसी वजह से हमने इस वाली साइड को सॉल्व करने का डिसीजन लिया है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या होगा, या तो आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। कोई सर्वसमीका तो लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जब कोई सर्वसमीका लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो मैंने बताया था आपको कि इसको आप साइन कोस में तोड़ देंगे और कोसेक जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। इसी प्रकार से कोट जो होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे। अब यहाँ एलसीएम में दोनों सेम नंबर हैं तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा एक ही बार और ऊपर वाले नंबर दोनों माइनस हो जाएंगे इसी तरह से, और ये बन जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये साइन के ऊपर भी आ जाएगा। ये कैसे आया गुरुजी, हमें ये तो बता दीजिए, हम तो मासूम बच्चे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो कहीं अगर a अपॉन बी, अजी ये ए बी क्या ले रहे, इनका भी नहीं पता हमें तो हम ले लेते हैं 2/3। अगर कहीं 2/3 ले लिया जाए और उसके ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगी हुई हो तो हम ये मानते हैं कि ये जो पावर है वो इस 2 की भी पावर 2 है और इस 3 की भी पावर 2 है। तो हम इन दोनों को अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे मासूम बच्चे हैं ये समझ चुके होंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम जू का तू रखेंगे, कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जो नंबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी हम सर्वसमीका जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ हम इसी को रख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप कहीं कोई सर्वसमीका लगा रहे हैं उसको अगर आप सामने इस तरह से लिख देते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं आगे किस तरह से किया जाएगा। तो अब हमें देखने के लिए मिलता है एक सर्वसमीका और इस सर्वसमीका को आप कई बार लगा चुके हैं, इस सर्वसमीका को आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या सर्वसमीका है? अगर मैं यहाँ इस एक के ऊपर घात 2 लगा दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सर्वसमीका बन जाएगी, यहीं पर लिख देता हूँ। क्या? a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी के।
यानी कि अगर कहीं दो नंबर पर स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 1 + cos A cos थीटा 1 - cos थीटा। ऊपर वाला हम ऐसे ही रखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं। कहीं कोई नंबर आ जाता है तो ऊपर वाले नंबर को अंश कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को हर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नंबरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब ये माइनस वाला जो ब्रैकेट है, इस माइनस वाले से ये स्क्वायर कट जाएगा और बन जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा का कोस थीटा। अब हम जरा चेक करते हैं, क्या हमसे यही सिद्ध करवाया गया था? जी हाँ, हमसे यही सिद्ध करवाया गया था। हमसे यही सिद्ध करवाया गया था। क्या? 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो यही हमारा होगा इस प्रश्न का उत्तर।